लखनऊ के डॉलीबाग में गरीबों को उनका आशियाना मिला। योगी आदित्यनाथ ने खुद 72 फ्लैट्स की चाबी उन्हें सौंपी। योगी सरकार का ये गरीबों को तोहफा है। जिस जगह योगी सरकार ने गरीबों को घर दिया है वो बेहद पॉश इलाका है। जिस जमीन पर गरीबों का आशियाना बना है वहां कभी मुख्तार अंसारी की कोठी खड़ी थी। आज तक हिंदुस्तान में गरीबों की जमीन नेताओं के कब्जे में जाती थी, लेकिन योगी सरकार में माफिया की जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबी गरीबों की जेब में जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झुग्गी झोपड़ी की चाबी नहीं दी है, उन्हें लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन पर फ्लैट दिया है। जो गरीब आदमी झोपड़ी में रहता था वो अब लखनऊ के प्राइम लोकेशन पर पहुंच गया है, वो भी मार्केट रेट से करीब 10 गुना कम कीमत पर। सीएम योगी ने लखनऊ में जिन फ्लैट्स की चाबी गरीबों को सौंपी है उसकी कीमत करीब 10,70,000 रुपए है, जबकि मार्केट में इसका रेट करीब 1 करोड़ रुपए है। 36.65 वर्ग मीटर साइज वाले इन फ्लैट्स में एक बेडरूम, एक छोटा हॉल, किचन और टॉयलेट की सुविधा है। सभी फ्लैट्स के लिए दोपहिया वाहनों की पार्किंग और सिक्योरिटी की भी सुविधा है, यानी जरूरत के लगभग सभी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन फ्लैट्स का निर्माण कराया है जो अब पूरी तरह से तैयार हैं। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आसियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आसियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। जिन जमीनों पर माफिया का कब्जा हो जाता था उसे दोबारा हासिल करना यूपी में लगभग नामुमकिन था, लेकिन 2017 से यूपी में योगी की सरकार है। योगी सरकार में कैसे माफिया पस्त हुए, माफिया की जमीन पर गरीबों का आशियाना बना, आपको बताते हैं। लखनऊ के डॉलीबाग में मौजूद ये जमीन उन लोगों की थी जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। काफी समय तक ये जमीन ऐसी ही पड़ी रही, लेकिन जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इस जमीन पर मुख्तार अंसारी ने धोखे से अपनी मां का नाम दर्ज करा लिया। इसके बाद यूपी में सपा सरकार के बाद बीएसपी की भी सरकार बनी, लेकिन इस जमीन पर मुख्तार अंसारी का कब्जा बरकरार रहा। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद माफियाओं पर एक्शन शुरू हुआ, उनके कब्जे की जमीनों को मुक्त कराया गया। 2020 में योगी सरकार ने बुलडोजर से मुख्तार अंसारी के दोनों मकानों को ध्वस्त कराया और इसके बाद गरीबों को घर देने की योजना बनाई गई और अब इन फ्लैट्स की चाबी भी दे दी गई है। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए, ये वे ही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे, आपने देखा होगा। इन फ्लैट्स के ठीक सामने यूपी के डीजीपी का आवास है, लेकिन मुख्तार का खौफ इतना था, सियासी रसूख इतना था कि उसने डीजीपी आवास के ठीक सामने जमीन कब्जा की। सरकारें बदली, यूपी के डीजीपी बदले, लेकिन कोई मुख्तार अंसारी का कब्जा नहीं हटा पाया। डीजीपी का आवास इसके ठीक सामने है और आप सोचो कैसे आवास थे, कैसे यहां पर डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय
एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, समाज के विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफिया वृत्ति। लखनऊ के पौष इलाके डॉली बाग में बने इन 72 फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी के जरिए हुआ। इन फ्लैट्स को आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को दिया गया। मुख्तार अंसारी ने डॉली बाग में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बहुमंजिला कोठी बनाई थी। योगी ने पहले उस पर बुलडोजर चलवाया, फिर इस पर गरीबों के लिए फ्लैट बनवाकर इस पौष इलाके में उन्हें मकान के सपने को पूरा किया। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, मध्य में, बुंदेलखंड में, हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। और मुझे अच्छा लगता है जब एक गरीब आवास बना के रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। गरीबों के लिए आशियाना बनाना आसान नहीं था। ये फ्लैट्स लखनऊ के पौष इलाके डॉलीगंज में बने हैं। ये जगह लखनऊ के हजरतगंज से केवल 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर बंगला था। योगी ने 3 साल पहले इस बंगले पर बुलडोजर चला दिया। मुख्तार के बेटों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, लेकिन अदालतों ने फैसला लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में दिया। जिन लोगों को फ्लैट्स की चाबी मिली है, उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि लखनऊ के सबसे प्राइम लोकेशन पर उनका आशियाना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सालों से किराए के मकान में रह रहे थे, लेकिन योगी सरकार की वजह से उनका लखनऊ में अब अपना घर है। अब सोनू कुमार कनौजिया हैं और इनको आज ये आवास मिला है। इसकी चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको सौंपी है। ये एलई का जो आवास बना है, और सोनू जी जो है दूध सप्लाई का काम करते हैं। तो जिंदगी में कभी सोचा था कि सर पे छत हो जाएगी? मैम सोचा तो था, प्रयास में भी लगे रहते थे कि मैंने प्रधानमंत्री आवास में फॉर्म भी भरा था, लेकिन नहीं निकला था। फिर भी मैं प्रयास में रहा था, लेकिन आज नहीं तो कल भगवान पे भरोसा था और योगी सरकार पे भी भरोसा था कि आज नहीं तो कल मुझे मकान मिलेगा ज़रूर। और लेकिन ऐसी जगह पे मिलेगा ये मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तो मुझे मिला ये मकान। बहुत लकी हूँ कि जो प्राइम लोकेशन पे मुझे मकान मिला। कीमत भी कम है, उससे साथ कीमत भी कम है, तो अपनी मैं तो कभी नहीं खरीद पाती। योगी जी को इसलिए धन्यवाद कर देती हूँ। और जो जमीन है उस पर कब्जा था मुख्तार अंसारी का। तो मुख्तार अंसारी का कब्जा योगी जी ने इतना अच्छा किया कि गरीबों का घर बना दिया उस पे। उनको वो करके इनको बुलडोजर चला के वहाँ गरीबों का, उनको तो बहुत आशीष मिले। इससे पहले प्रयागराज में भी योगी सरकार ने अतीक अहमद के अवैध कब्जे को मुक्त कराया था। उस जमीन पर गरीबों के लिए 70 फ्लैट बनाए गए थे। अब लखनऊ में गरीबों को घर मिला है। योगी सरकार ने जो किया उसे ही ट्रांसफर कहते हैं। माफिया की जमीन गरीब आदमी के पास पहुंच गई। अब जो ये फ्लैट 72 बनाए गए हैं वो इस तरह से हैं। एक कमरा यहाँ पर है और इसके बाद आपको एक कमरा ये दिखा है यहाँ पे। यहाँ एक बाथरूम है, ये टॉयलेट है, ये बालकनी है। तो इस तरह से ये पूरा फ्लैट बनाया गया है। अच्छा, इसमें सब ग्रेनाइट वगैरह किचन में लगाया है, सिंक है। अब संदीप जी आप अपना घर दिखाइए अपनी तरह से। आइएगा मैम, ये हमारा बेडरूम है। ये काफ़ी बड़ा सा बेडरूम है। इसके बगल में बाथरूम है। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है और अच्छे लेवल के सामान यूज़ की गई हैं। इधर आपका
वॉशरूम है, ये आप हमारी बालकनी है और ये हमारा किचन है। और यहाँ जी एक गरीबों का आशियाना ये होता है बाबा जी की आशीर्वाद से। जब कट्टा चलता है तो मुख्तार अंसारी जैसा माफिया बनता है, और जब सत्ता चलती है, ईमानदारी से काम करती है, तो गरीबों को आशियाना मिलता है। योगी सरकार ने नया ट्रेंड बनाया है, ऐसे ट्रेंड जिसे आने वाले दिनों में दूसरी सरकारें भी फॉलो करेंगी।